हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग सीपेट जूलॉजी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज़ेस तो होते ही हैं, साथ में आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, हम अभी अपना सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं सीपेट जूलॉजी एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। तो अभी बैक टू बैक आप लोगों का जूलॉजी के ऊपर वीडियोज आएंगे और आते रहेंगे जब तक आप लोगों का, अभी तो गिन गिन के कुछ ही दिन बचा है। तो आप लोग अभी जितना हो सके पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी के लिए आप लोगों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट टारगेट सीपेट जूलॉजी के नाम से। यहाँ पे लिंक आई बटन पे शो हो रहा होगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट भी करूंगा अभी एक दो दिन जो भी बचा है आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए जितना हो सके, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और साथ में आप लोगों को प्ले लिस्ट में 2020 का आप लोग सीपेट जूलॉजी एंड 2021 का भी मिल जाएगा। दोनों का सॉल्व पेपर बहुत ही ईजी में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है? ग्लाइकोजन से, ट्रिप्टोफैन से, स्टेरिक एसिड से या फिर कोलेस्टेरॉल से। सो स्टेरॉयड हार्मोन एक तरह से लिपिड से बना रहता है जिसका नाम है कोलेस्टेरॉल, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हेन ए हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट इट इज कॉल्ड एज। तो उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस यानी जहाँ पे आप डिटरमाइन ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मेकअप को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द अर्ली फिश व्हिच लेड टू द एक्सटेंट फिश ऑफ टुडे। यानी अर्ली फिश जो थे उनमें से तो बहुत सारे फॉसिल हो गए हैं ना, वो अभी भी कुछ मतलब उनके स्पीसीज अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक्सटेंट ऑफ फिश ऑफ टुडे उनमें से कौन से हैं जो आते हैं कैटेगरी? सेफालोपोडेट्स, एकेंथोडियंस, प्लाकोडर्म्स, हेटेरोस्ट्रैंसेस, स्ट्रैकेंस। तो आप लोग आंसर है वो है एकेंथोडियन। और इसमें से मैक्सिमम स्पीसीज फिश के सभी फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद, इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज एज फॉलोज। 5-2 ये आपका सीक्वेंस है। द मतलब सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ mRNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वुड बी। तो देखिए, मुझे इतना तो नहीं देखना, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसका एग्जैक्ट आप लोगों का नकल किस में होता है? mRNA में, ठीक है। बस खाली चेंज कर दीजिएगा, कोडिंग स्ट्रैंड DNA है, mRNA RN है, तो यहाँ पे T की जगह U लगा दीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी चेंज करना नहीं है। तो देखिए, GA है, TT लिखा है, GA है, UU होगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे, और इसका डायरेक्शन भी याद रखिएगा 5-3, यानी यहाँ पे भी mRNA में भी सेम टू सेम होगा। ये 5-3 मतलब mRNA भी 5-3, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप लोग 5-3 मतलब 2 और 3 में से हमारा कोई एक ऑप्शन होगा। और जैसे कि मैंने कहा T की जगह U लगाना है, तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन GA, UU देख रहे हैं। तो क्यों क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा शॉर्टली और क्विकली बताता हूँ। देखिए, DNA में 2 स्ट्रैंड होते हैं जिसको एक टेम्पलेट कहा जाता है, दूसरे को हम कोडिंग कहते हैं। टेम्पलेट का जो मतलब डायरेक्शन होता है वो 3-5 होता है, 3-5 डैश या फिर 3-5 प्राइम, और कोडिंग का होता है 5' to 3 प्राइम। तो लेकिन जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है वो हमारा टेम्पलेट करता है। सो टेम्पलेट को देखते हुए हमारा mRNA बनता है, ये भी जानते हैं। लेकिन उसका जो mRNA बनता है वो एग्जैक्टली किसका नकल होता है? वो कोडिंग का नकल होता है, याद रखिएगा। बस सिर्फ उसका T की जगह U होता है, क्योंकि RNA में तो U रसल पाया जाता है। उसके बाद जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रोबोट्सोनियन ट्रांसलोकेशन फ्यूजन ऑकर्स एट द। रोबोट्सोनियन ट्रांसलोकेशन फ्यूजन कहाँ पे होता है? सेंट्रोमियर्स में, हिस्टोन में, टेलोमियर्स में, एंड ऑफ द लॉन्ग आर्म्स वो होता है सेंट्रोमियर में, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिम्पोर्टर्स आर को ट्रांसपोर्टर्स दैट ट्रांसपोर्ट। सिम्पोर्टर्स होते हैं जो कि को ट्रांसपोर्टर होते हैं। वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? केटन्स एंड एनायंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ग्लूकोज अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस इन द सेम डायरेक्शन, या फिर Na+ आयन एंड ग्लूकोज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए, आप लोग सिम्पोर्ट होता है, एक होता है सिम्पोर्ट, दूसरा होता है एंटीपोर्ट, तीसरा होता है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में एक ही आयन एक टाइम में जाएगा, सिम्पोर्ट में 2 आयन सेम डायरेक्शन में जाएंगे, और एंटीपोर्ट में 2 आयन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिम्पोर्टर का पूछा है, तो यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ग्लूकोज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ग्लूकोज आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल क्या है? मतलब कहाँ पे पाया जाता है और कहाँ पे नहीं पाया जाता? ओके, आर नॉट फाउंड इन प्रोटोकोडस बट आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स एटलीस्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, तो अगर कहीं पे डाउट है तो आप लोग चाहो तो उसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। मैंने इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया है, ठीक है। सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर नॉट फाउंड इन प्रोटोकोडस बट आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स एटलीस्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, आर फाउंड इन हायर invertebrates and vertebrates, are found in fishes, crabs, snails, aquatic insect,
आर यूनिक कोडेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फेरेंजियल जो होते हैं आप लोगों के, ये आप लोगों के यूनिक होते हैं, यूनिक कोडेड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फेरेंजियल क्रिस्टल। चलिए उसके बाद देखते हैं सिलेटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलिया आर फाउंड इन सिलेटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड स्यूडो, हाँ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड फॉल्सली स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलिया कहाँ पे पाया जाता है? मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ मास मेल भास्ट डिफरेंस, लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया एफिफाजाइना। सो ये पाया जाता है लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप लोग स्यूडो सिलेटेड स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलिया पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन वर्टिब्रेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिलीव्ड टू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू थायराइड ग्लैंड। वर्टिब्रेट में कौन सा स्ट्रक्चर बिलीव किया जाता है कि थायराइड ग्लैंड में ट्रांसपोर्ट हुआ है? पाइगोस्टाइल, एनल स्टाइल, या फिर एंडोस्टाइल, या फिर यूरोस्टाइल। वो है आप लोगों का एंडोस्टाइल। उसके बाद डीएनए डबल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है, मैंने देखा भी है। सो डीएनए डबल हेलिक्स को स्टेबलाइज कौन प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ओनली, एच बॉन्ड ओनली, या फिर एच बॉन्ड एंड बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन? इसका आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके साथ बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। आप लोग जानते हैं ना, अगर ये डीएनए का सर्कल है तो उसमें एक बेस इस तरह होगा, उसके ठीक 36 डिग्री में आप लोग और एक होगा, फिर 36 में और एक, फिर 36 में, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए रहते हैं, ठीक है। और इस तरह से टोटल 10 होंगे, ठीक है, 10 बेस पेयर इन वन सर्कल, और ये आप लोगों का 360 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एक बेस से दूसरे बेस का एंगल कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ये भी याद रखिए, पूछा जाता है कि एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर इज कितना? 36 डिग्री। अगर पूरा सर्कल 360 है तो आप लोग एक टर्न में आप लोगों को 10 बेस पेयर मिलते हैं, तो आप लोग 36 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 forms of Daphnia are found in varying season. This phenomenon is called। डाफनिया के 3 फॉर्म पाए जाते हैं वेरिंग सीजन में, सीजन के चेंजेस में, वेरिएशन में आपको 3 फॉर्म ऑफ डाफनिया मिलते हैं। उसको क्या बोलते हैं उस फेनोमेनन को? पॉलीमॉर्फिज्म, सीजनल पीरियोडिसिटी, अडेप्टेशन, या फिर साइक्लोमॉर्फिज्म। उसको डाफनिया के केस में साइक्लोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। उसके बाद देखिए ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जानते होंगे आप लोगों ने ब्लड ग्रुप में पढ़ा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप में पढ़ा होगा, जहाँ पे ए और बी ये दोनों हेटेरोजाइगोट दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं, इसीलिए वो अपना ये ए भी अपना एक्सप्रेशन दिखाता है, बी भी अपना एक्सप्रेशन दिखाता है। कोई भी मतलब इक्वली डोमिनेंट होने की वजह से कोई सप्रेस ही नहीं होता, कोई रिसेसिव नहीं होने की वजह से किसी का भी सप्रेशन नहीं होता, और दोनों इक्वली खुद को मतलब शो करते हैं। इस वजह से नया ब्लड ग्रुप बन गया ए बी ब्लड ग्रुप, जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा है? ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस, जो जीन है वो जो कोडोमिनेंस शो करता है, हैज एलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम? नहीं। हैज एलील्स एक्सप्रेस्ड एट द सेम टाइम इन द डेवलपमेंट? हैज वन एलील डोमिनेंट टू द अदर? नहीं। हैज बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगोट? ये वाला होगा राइट आंसर, कि दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं हेटेरोजाइगोट फॉर्म में, ठीक है। ये रहा ए और ये बी, ये दोनों के दोनों हेटेरोजाइगोट है, और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये ए का दिखा रहा है, ये बी का दिखा रहा है, इसीलिए बन गया हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए 30 मोल परसेंट, 30 मोल परसेंट आपका 16 है, ठीक है। 30 मोल परसेंट आप लोगों का क्या है? 16। व्हाट वुड बी द मोल परसेंट ऑफ एडेनिन इन इट? 40, 20, 60, 30? इजी है। 30 मोल परसेंटेज सी है, इसका मतलब 30 मोल कितना होगा? 30 मोल परसेंट जी भी होगा। उसी तरह ये दोनों मिलके कितना हो गया? 60 मोल हो गए। रेस्ट बचा 40 मोल। आप लोग डीएनए का जो भी 100% मोल में से 40 मोल को हम स्प्लिट करेंगे आप लोगों का आर्डेनाइन और थायमिन देके, तो ये 20 मोल हो जाएगा और ये 20 मोल परसेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 20 आर्डेनाइन के लिए, और थायमिन होता तो भी उसके लिए भी 20। ए प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सा प्रोटीन है जिसके पास स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होता है? हिस्टोन, ट्रिप्सिन, मायोसिन, कोलाजन। तो इसका राइट आंसर है मायोसिन। उसके बाद चलता है नेक्स्ट। बायलेटरल सिमेट्री इन सर्टेन ग्रुप्स ऑफ फाइलम मोलस्क इज लॉस्ट ड्यू टू। सो बायलेटरल सिमेट्री कुछ मोलस्का में क्या होते हैं? लॉस्ट हो गए हैं। किस वजह से? रिवर्सन एंड रोटेशन, एक्सपांसन एंड टोर्सन, टॉर्सन के वजह से, या फिर रोटेशन। सो सिर्फ और सिर्फ टॉर्सन की वजह से ये बायलेटरल सिमेट्री हट चुका है। किसमें? मोलस्का में। जो आप लोग का स्लग वगैरह होते हैं ना, स्लग, पाइला वगैरह, ये सभी के सभी मोलस्का में आते हैं, सॉफ्ट बॉडी सॉफ्ट टिश्यू वाले ऑर्गेनिज्म। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बायलेटरली सिमेट्रिकल एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इनमें से बायलेटरल सिमेट्रिकल एसिलोमेट, एसिलोम यानी सिलोम नहीं होगा, सिलोम इज एब्सेंट,
कैविटी इज एब्सेंट। तो वो कौन है? बायलेटरल, याद रखिए बायलेटरल सिमेट्री, प्लैटीहेलमिंथस, स्पॉन्जियस, एक्निडिया या फिर एक्टिनाइडिया या फिर निमाटेलमिंथस। तो राइट आंसर है वो है प्लैटीहेलमिंथस, जिसको आप लोग जानते हैं फ्लैट वर्म के नाम से, फ्लैट वर्म। ठीक है, इनमें आप लोग बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन इनमें होता ही नहीं क्योंकि इसमें ये तो इस तरह का पूरा चेप्टा होता है ना, तो इनमें सीलोम कहाँ से पाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी बी सोसाइटी, हनी बी का सोसाइटी किस तरह होता है? यू सोशल, सब सोशल, कम्युनल या फिर पैरासोशल? वो होता है यू सोशल। यू सोशल मतलब इनमें क्या पाया जाता है आप लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट कास्टिज्म पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, वर्क को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप लोग जानते होंगे फीमेल जो वर्कर भी होते हैं, वर्कर भी जो होते हैं उनका काम है मतलब बी हाइव को पूरा देखभाल करना, उसका मेंटेनेंस करना। और क्वीन जो बी है उसका काम है एग लेइंग करना है। और जो ड्रोन होते हैं, जो मेल हनी बी होते हैं, वो उनका काम है रिप्रोडक्शन में मदद करना। तो ये उनका जो काम भी है डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके साथ साथ आप लोगों का जो एग लेइंग कैपेसिटी क्वीन को मिला है, तो इसको यू सोशल एक्टिविटी कहा जाता है। जो डिफरेंट डिफरेंट कास्टिज्म है, तो ये इसको यू सोशल कहा जाता है हनी बी के केस में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एम्प्लॉयज, आप लोग जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसका दूसरा डीएनए प्रोफाइलिंग। इसको दिए थे फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछा जाएगा तो वो है सर एलेक, एलेक बी जैफरी, याद रखिएगा। ठीक है, जैफरी, डबल एफ जैफरी। और इंडियन फादर पूछा जाए तो इंडियन फादर कौन है? डॉक्टर लालजी सिंह, ये भी याद रखिएगा, लालजी सिंह। तो खैर छोड़िए, ये आप लोगों को पूछा है प्रोसेस में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एम्प्लॉयज, स्यूडोजीन्स आज प्रूफ नहीं, स्यूडोजीन से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज नहीं होता। यूनिक एंड हाउसकीपिंग जीन, हाउसकीपिंग जीन जो कि हमेशा खुद को शो करते हैं, नहीं ये भी यूज नहीं होता। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स आज प्रूफ, ये राइट आंसर है, जिसको हम कहते हैं विंटर। ठीक है, विंटर को यूज किया जाता है एज अ प्रोब की तरह यूज किया जाता है। स्पेसिफिक मेटाबॉलिक जीन्स आज प्रूफ, नहीं ये नहीं। सो इसका राइट आंसर वो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट प्रोग्राम इज यूज्ड इन, ब्लास्ट प्रोग्राम कहाँ पे यूज होता है? डीएनए सीक्वेंसिंग में, डीएनए बारकोडिंग में या फिर एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग में या फिर वो यूज होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफिलिया इज एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रेड दैट इज कैरिड एज ए, हीमोफिलिया एक तरह का किस तरह का ट्रेड है जो कि कैरी होते होते जाता है? हीमोफिलिया आप लोग जानते हैं ये डिजीज है, डिसऑर्डर है। तो ये किस तरह का ट्रेड है? ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव? तो आप लोगों का हीमोफिलिया है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, याद रखिएगा, जो कि आप लोगों का पाया जाता है। खैर मुझे इसका पॉइंट थोड़ा सा ये हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। नहीं, इसका राइट आंसर यही है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सो खैर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में आया था। तो मैं आप होप करूंगा आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, अभी एक दो दिन जो भी बचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी वगैरह कमेंट वगैरह है तो क्वेश्चन मतलब आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बैक टू बैक चलेगा आप लोगों का।